जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे जिस तरफ उम्मीद की निगाहों से देखते हैं, वहीं उनकी उम्मीदें जो है धराशायी हो जाती हैं और उनको चारों ओर से झटके पर झटके लग जाते हैं। एक तरफ उनकी पार्टी के नेता पार्टी को छोड़ छोड़ कर खाली करके जा रहे हैं, तो दूसरी ओर वो कोर्ट से अगर उम्मीद लगा रहे हैं तो कोर्ट की तरफ से भी निराशा हाथ लग रही है। और उद्धव ठाकरे के हाथ में अभी एक नई नई निराशा उनके हाथ लगी है और जितनी उनको असफलताएं मिल रही हैं उतनी उनकी चापलूसी बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे उतना ही देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी और संघ के चरणों में गिरते जा रहे हैं। और संजय राउत जो है, जब उनके ऊपर चाबुक चल रहे हैं तो वो सिर के बल खड़े हो रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है महाराष्ट्र में और यूबीटी के अंदर, ये सब एक एक कर आपको बताऊंगी। लेकिन पहले उद्धव ठाकरे के हाथ लगी निराशा, उनको जो कोर्ट से झटका मिला है बॉम्बे हाई कोर्ट से, वो जानते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता है कोल्हापुर के शहर अध्यक्ष सुनील मोदी। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और ये याचिका थी विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्यों को लेकर, जिनको मनोनीत किया गया था और इसे उन्होंने गलत ठहराते हुए राज्यपाल पर और उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें खारिज याचिका के साथ वापस लौटा दिया। उनकी इस याचिका को निराधार बताया और 12 मनोनीत सदस्यों के उनको जो मनोनयन किया गया था उसे सही बताया और सुनील मोदी को कोर्ट से भगा दिया और उनको कहा कि अपनी याचिका वापस लेकर जाइए, इसमें मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं है और ये मनोनीत किए गए हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, मामला तो है 2020 से शुरू हुआ था। ये क्यों अहम है इस बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो बार बार सरकार बदलने के बाद हर एक फैसले को चुनौती दे रहे हैं। सरकार बदली तो मनोनयन को इन विधान परिषद के सदस्यों को चुनौती दी, फिर अपनी पार्टी टूटी तो उसके सदस्यों को लेकर एकनाथ शिंदे को चुनौती दी थी कि स्पीकर का फैसला गलत है, फिर राज्यपाल से उनकी लड़ाई चलती रही। तो ये सब होता रहा है, इसीलिए कोर्ट का ये फैसला मायने रखता है कि ये किस तरफ आया है। मामला 2020 से है, जब यहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री थे। तब इनकी सरकार ने विधान परिषद के 12 सदस्यों के नाम मनोनीत किए थे, राज्यपाल को दिए थे। अब प्रक्रिया ये कहती है कि विधान परिषद में 12 सदस्य हैं, उन्हें सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा, वो चुने नहीं जाएंगे, वोटिंग से मनोनीत होंगे और उसको राज्यपाल मंजूरी देंगे। ये उनके विवेकाधिकार में है राज्यपाल के। अब उद्धव ठाकरे के जब सीएम थे तब भेजे गए थे 2020 में, फिर ये लिस्ट जो है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उनके पास रखी हुई थी। अब इस बीच में उद्धव ठाकरे की पार्टी ही टूट गई और वो सीएम पद से हट गए, अपनी पार्टी ही नहीं संभाल पाए और इन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। महाविकास अघाड़ी की सरकार चली गई और महायुति की सरकार आई। तब तो सिर्फ एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार थी, तब अजीत पवार नहीं थे। और जब वो सत्ता में आए 2022 में, तब उन्होंने एक नई सूची भेजी। सत्ता में आ गए थे लेकिन 2022 में नई सूची भेजी। अब क्योंकि पुरानी सरकार के मनोनीत सदस्य थे तो उसको नई सरकार तो वैसे भी स्वीकार नहीं करती, वो सूची वापस ली गई और उसके बदले नई सूची भेजी, जिसे राज्यपाल ने जो है मंजूर किया और फिर 12 सदस्य मनोनीत हुए। लेकिन जब ये सूची भेजी गई, जब मंजूरी दी गई, तब जो है सुनील मोदी ने तभी याचिका डाल दी थी कोर्ट में और ये आरोप लगाया था कि कैबिनेट से मंजूरी के बिना जो सदस्य मनोनीत सदस्य उनके नाम वापस लिए गए, सूची वापस ली गई। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होती है, फैसला अपने आप सरकार ने ले लिया। और राज्यपाल पर भी आरोप लगाया कि वो निष्क्रिय रहे, उन्होंने हमारी सूची स्वीकार नहीं की, तरह तरह के आरोप लगाए, जबकि ये विवेकाधिकार है राज्यपाल का। और ये जब कांग्रेस भी राज्यपाल नियुक्त करती थी तो तब भी राज्यपालों के यही अधिकार होते थे, आज भी वही अधिकार है, कांग्रेस के बनाए हुए नियम है। अब इनको तकलीफ हो रही है जब ये नियम जो है इनको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट में मामला गया, एकनाथ शिंदे सरकार ने भी कहा, उन्होंने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी के बाद ही, कैबिनेट से चर्चा के बाद ही ये लिस्ट 12 सदस्यों की लिस्ट वापस ली गई है और कोर्ट ने इसे सही माना। और उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा, जो वो सोच रहे थे कि 12 मनोनीत सदस्य खारिज हो जाएंगे, फिर विधान परिषद में उनकी दी हुई लिस्ट से सदस्य आ जाएंगे, संख्या में फेरबदल हो जाएगा विधान परिषद में, तो वो सब अब नहीं होने वाला है। और उद्धव ठाकरे जो है अब उनकी याचिका, अपनी खारिज याचिका के साथ उनके नेता जो है वो घर पे बैठ सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे को जहां उनकी पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं, वही कोर्ट से भी ये झटका लगा है। उनको चुनाव में जो उनको नतीजे मिले वो तो है ही,
वो तो उनके लिए अब तक की सबसे बुरी हार है और उनके राजनीतिक भविष्य पर ही एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जो वो कोर्ट की बैटल लड़ रहे हैं, कोर्ट में जो युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें भी उनको हार मिल रही है और इधर उनकी पार्टी के नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पुणे से 5 कॉर्पोरेटर छोड़कर चले गए, नासिक से एसटी कामगार सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता छोड़कर चले गए और यहाँ तक कि वो तो बीजेपी में गए और इधर से अभी पालघर में उनके पूर्व कॉर्पोरेटर और दूसरे सदस्य जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। धुले से उनके नेता चले गए, हिलाल माली जो कि एक बड़े अहम नेता माने जाते हैं, उनकी शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक में पहुंच है। तो यहाँ नगर निगम चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे जो है कमजोर हो रहे हैं, हर जगह से उनके नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी में घमासान हो रहा है। बैठक में वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। राजन सालवी कुछ नेताओं को चिल्ला चिल्ला कर कह दिया कि आप बीजेपी में चले जाएं। यहाँ पर जब वो सवाल उठाने लगे उनकी नीतियों को लेकर, उनके विनायक राउत जैसे नेता जो कि दरगाह में शपथ दिलवाते हैं शिवसेना यूबीटी के सांसदों को, उद्धव ठाकरे जो कि बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, उनकी पार्टी को जो है दरगाह में शपथ दिलाई जा रही है। विनायक राउत ही थे वो शपथ दिलाने वाले, उन्हीं की शिकायत जो है राजन सालवी करने आए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे भड़क गए और उन्होंने कहा कि जाओ बीजेपी में चले जाओ। और देखिए उनकी पार्टी के ही नेता जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए और उद्धव ठाकरे जो है देखते रह गए। और धीरे धीरे यही होना है, ये बात पहले भी कही जाती रही है कि चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी खाली होना शुरू होगी और वो हो रही है। अभी तो कॉर्पोरेटर्स जा रहे हैं, कहीं जिला प्रमुख जा रहे हैं, कहीं उप जिला प्रमुख जा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे विधायकों की बारी भी आएगी और 9 सांसदों की बारी भी आएगी। अभी तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अग्नि परीक्षा होनी बाकी है, क्योंकि अभी अरविंद सावंत जो जेपीसी में उनके जरिए ये जो है बीच का रास्ता अपना रहे हैं, वो वहां पर मौन साधे रहते हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं, एक तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में आएगा, लोकसभा में आएगा, तो आपके सांसदों को समर्थन या विरोध करना ही होगा और वॉकआउट करें चाहे विरोध करें, एक ही बात है। समर्थन करेंगे तो फिर उसके समर्थन में वोट देंगे और इनके सांसद का कहना है कि हमें संशोधन बिल का समर्थन करना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे उस वक्त क्या करते हैं इस पर यह निर्भर करेगा कि उनके सांसद उनको छोड़कर कहां जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने का वो मन तो बना रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए हैं तो और कुछ फैसलों का उनका इंतजार है, इसलिए रुके हुए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए हर तरफ से जो है उन पर आसमान ही गिर रहा है और उनको अपनी गद्दारी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। और जब उद्धव ठाकरे हर तरफ से लात खा रहे हैं, कांग्रेस भी, उनके गठबंधन वाले भी उनको जो है कोई जगह देने को तैयार नहीं, उनके बेटे को पूछने को तैयार नहीं, अपनी पार्टी के नेता उनको कोई इज्जत नहीं दे रहे, तो उद्धव ठाकरे अब चापलूसी में जुटे हैं और इसके लिए वो देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, कभी फडणवीस की तारीफ करते हैं और यहाँ तक कि संजय राउत को भी जब वो पिटे हैं मातोश्री के अंदर उन नेताओं से जिनकी बात वो काट रहे थे, अघाड़ी का समर्थन कर रहे थे, उससे पिटने के बाद संजय राउत के सुर बदल गए हैं, सिर के बल खड़े हो गए हैं, रोज सिर के बल खड़े हो रहे हैं। कभी फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं तो कभी संघ की तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को देवा भाव, अभिनंदन देवा भाव करके लेख छापा था। गढ़चिरौली में नक्सलियों को, जो नक्सलियों ने 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, उसके लिए तारीफ की थी। तो अब संजय राउत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की है और उसमें साथ में बीजेपी की भी तारीफ की। अब समझिए, धुर विरोधी जिसके लिए भड़काया करते थे कि ये आपकी पार्टी को खत्म कर देगा, उद्धव ठाकरे को इन्होंने ही भड़काया था, ये आपको छोटा भाई बना देगा, आज तारीफ कर रहे हैं और तारीफ में कह रहे हैं कि जो बूथ लेवल का इन्होंने मैनेजमेंट किया, जो बूथ लेवल का काम किया संघ ने, उससे जो है बीजेपी को फायदा हुआ। लोकसभा और विधानसभा में इन लोगों ने घर घर पहुंचकर, बीजेपी और संघ ने घर घर पहुंचकर लोगों तक पहुंच बनाई है और इसका फायदा मिला है। और देखिए संजय राउत के, ये तो रिंग मास्टर संजय राउत इधर है, संजय राउत के रिंग मास्टर है शरद पवार, उनके रिंग मास्टर ने भी जब संजय राउत ने इधर तारीफ की है, शरद पवार ने भी संघ की तारीफ कर दी। 2 दिवसीय बैठक चल रही थी, शरद पवार की पार्टी की एनसीपी, जो एनसीपी एसपी है, उसकी बैठक थी 2 दिवसीय, उसमें शरद पवार ने तारीफ की है संघ और बीजेपी दोनों के। उन्होंने भी यही कहा है कि संघ और बीजेपी लोगों के घर घर तक पहुंचने में सफल हुए, उनकी मेहनत का उनको नतीजा मिला है, उन्होंने जो योजना बनाई, जैसा प्रबंधन किया, उसका नतीजा है कि वो चुनाव जीते। यानी कि संघ और बीजेपी की मेहनत, उनके पूरे मैनेजमेंट, उनकी प्लानिंग की पूरी सबकी तारीफ कर रहे हैं, इनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। वही संजय राउत हैं जो कह रहे थे कुछ दिनों पहले कि नासिक में
आरएसएस मुख्यालय के सामने ईवीएम का मंदिर बना देना चाहिए। ताना मार रहे थे कि ईवीएम के आधार पर ही भाजपा जीती है। अब संजय राउत के सुर बदल गए हैं। हम वही कह रहे हैं, अभी तक वो पैरों से चल रहे थे, अब सिर के बल चल रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं का इतना जबरदस्त दबाव है कि उद्धव ठाकरे को भी अब झुकना पड़ा है और संजय राउत के मुंह पर ताला लगवाना पड़ा है कि अब चुप्पी साधो और अपने बयानों में बदलाव लाओ। अगर आप जो है बीजेपी को भी इस तरह से गालियां देते रहोगे तो फिर यहाँ बात नहीं बनेगी। और आपने देखा होगा कि ये एकनाथ शिंदे की बुराई कर रहे हैं, कभी डिप्रेशन में बताते हैं, कभी उनको किसी और तरह से उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि क्या चाहिए, नेता प्रतिपक्ष का पद चाहिए उद्धव ठाकरे को अपने बेटे के लिए। अपने बेटे को वो पूरे अघाड़ी का नेता दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब राजनीति आपके पास बची क्या है, आपके हाथ में ना पार्टी है, ना आपको गठबंधन वाले पूछ रहे हैं। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के पैर चाटकर कुछ अगर मिल जाएगा तो फिर उससे कुछ तो राजनीतिक भविष्य बच जाएगा। और इसी उधेड़बुन में उद्धव ठाकरे आजकल लगे हुए हैं और इसीलिए भाजपा फडणवीस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उनसे जाके खुद मुलाकात की थी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की ये गत आ गई है, जो आज वो तारीफें कर रहे हैं वो उन्होंने कुछ सालों पहले जब वो गठबंधन तोड़कर निकले थे तब ही उनको अकल आ गई होती, और हिंदुओं को जो धोखा दिया है उसकी उनको अकल आ गई होती तो आज उन्हें नाक नहीं रगड़नी पड़ती। लेकिन उद्धव ठाकरे ने काम ही ऐसे किए हैं कि आज उनकी ये बुरी गत हो गई है और अब भी उनके सुधरने के चांस बड़े कम है और सुधर भी जाएंगे। सुधरने का नाटक भी कर लेंगे तो भी कोई खास फायदा नहीं है। सुधरना तो उनका बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि तुष्टीकरण का खून जो मुंह में लग गया है, मुसलमानों के वोट उनके मुंह में लग गए हैं, तो इसीलिए अभी वो तुष्टीकरण करते रहते हैं। भले ही अघाड़ी के खिलाफ संजय राउत से दो शब्द बुलवा ले, लेकिन तुष्टीकरण नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे अब भी भरोसे लायक नहीं है और इसी जो उन्होंने अपनी हालत कर ली है, इसी का नतीजा है कि आज उनकी पार्टी में इतनी उथल पुथल है और इस पार्टी में उद्धव ठाकरे के भरोसे लायक सिर्फ उनके बेटे बचे हैं और कोई नहीं है उनके साथ, और वो हर तरफ से, इसीलिए हर जगह से वो जूझ रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।